मार्च को एक ही पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट सेट है, यानी कि आज हमने 53 के 53 सेट निपटा लिए। इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में कुछ डिस्कशन करेंगे। पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के हिस्से का 6 गुना, क्यू के हिस्से का 2 गुना बराबर है, जो कि आर के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। क्यू का हिस्सा कितना है? आपको कुछ नहीं, जैसे ही आपने इस टाइप के सवाल किए होंगे आपको ये सोचना है कि 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है। आपने देखा 6 और 2 का 6 ही हो गया, 3 में भी 6 आता है, यानी कि यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 6 से, यहाँ पर भी 6 से डिवाइड करेंगे, और r का 3 गुना हो रहा है, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि p का हिस्सा कितना आ गया? 1 आ गया। q का हिस्सा कितना आ गया? 3 आ गया। r का हिस्सा कितना आ गया? 2 आ गया। डायरेक्ट 3 2 5 1 6, 6 बराबर में 7200। हमसे क्यू का हिस्सा पूछा, यानी कि 3 बराबर कितना होगा? इसका आधा तो इसका भी आधा कर देंगे, यानी कि 36 दूनी 72 होता है आंसर। बस इसी तरीके से डायरेक्ट करना है, बस वो इस तरीके से लिख के देगा 6p बराबर में 2q बराबर में 3r। इन तीनों का एलसीएम से तीनों में भाग कर दो, डायरेक्ट आपके वो मान निकल कर आ जाएंगे। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए और विक्रय मूल्य 1800 रुपए है तो वस्तु पर छूट कितनी दी गई है? भाई 2500 की चीज 1800 में बेची गई है, यानी कि 8 7 15, 7 रुपए की छूट दे दी है, गुणे में 100 कर देंगे। क्या पूछा गया था? अच्छा डायरेक्ट पूछा गया था, तो भैया कुछ नहीं, 2500 माइनस का 1800 कर दो, 700 आंसर हो गया। परसेंटेज निकालते तो वो भी निकाल लेते, आसान था। 38 कलम का औसत मूल्य इतना है, 8 नए कलम इसमें शामिल कर लिए जाएं तो औसत मूल्य में 4 की वृद्धि हो जाती है। 8 नए कलम का कुल मूल्य कितना है? कुल मूल्य पूछा गया है। अगर मान लो 38 लोगों में ये 8 लोग आते और प्रत्येक 25 लेके आता, तो कितने लेके आ जाते? इतने लेकर आ जाते। इससे एवरेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई, प्रत्येक 25-25 लेके आता है तो एवरेज 38 का जो है भाई उसमें 8 जुड़ जाता, 46 का एवरेज बन जाता। भाई 38 का एवरेज कितना था? 25 था। अगर ये जो 8 नए आए हैं सभी 25-25 लेके आते तो 46 का 25 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 4 की एवरेज में वृद्धि हो गई। इसका मतलब है ये लोग कुछ ना कुछ ज्यादा लेके आए हैं, जितना लाना था वो तो एवरेज मेंटेन करने के लिए था। 4 की वृद्धि हुई कितने लोगों में? भाई टोटल हो कितने गए हैं? 8 8 16, यानी कि 46 लोग हो गए, यानी कि यही वृद्धि इसमें हो रही। तो 25 अट्ठे 200 हो गया, प्लस का 4 छंग 24 हो गया, 4 छक को 16 और 2 18, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 384 वो लोग लेकर आए होंगे, यानी कि उनका कुल कलम का मूल्य आया। एवरेज पूछेगा तो 8 से भाग करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 33 बचा, 33 और 2 35 हो जाएगा, यानी कि 81 गुणे में हो जाएगा 35। सबसे पहले ये गुणा करेंगे क्योंकि ये ऑफ लिखा है, इधर करेंगे तो 22 दूनी 44 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, यानी कि डिवाइड में 7, तो 7 पंजे 35 हो गया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 आंसर। अगला सवाल, 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है, हटाई गई संख्या का मान। अब एक चीज बताओ भाई, जो संख्या जा रही है अगर वो 18 लेके जाती तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि 18 एवरेज ऑलरेडी था, वो भैया 18 लेके चली गई, बची हुई 6 संख्याओं का एवरेज भी 18 है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है कि एवरेज 15 रह गया, यानी कि एवरेज में 3 की कमी आ गई, बचे कितने लोग? 6 लोग, यानी कि कुल मिलाकर 18 की कमी आ गई। ये कमी क्यों आई? क्योंकि जो जा रहा है नंबर वो इतना ज्यादा लेके चला गया। बस खत्म सवाल। जब किसी संख्या के क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती तो इतना हो जाती है, वह संख्या क्या है? भाई देखो डायरेक्ट लिखते हैं, 1992 999 है ना, ठीक है। 15% की कमी की 85, 80% की कमी की तो ये 20 बच गया, इतने की कमी की जाती है, ठीक है। 44 की कमी की तो ये हो गया 56। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 8 सत्ते 56 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 3 बचा, 8 चौक 32 हो गया, 7 बचा, 8 ने 72 हो गया, तो 8 ने 72, 9 से 2 गया तो 7, फिर 8 ने 72 हो गया। 7 से करेंगे तो 7 तियां 21, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 7 7 49 हो गया, और इधर करेंगे तो 17 पना 85 हो गया, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि नीचे 100 बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी नंबर में 21 लिखा है, आंसर लगा दो। नहीं तो फिर क्या ऐसे करके लिख लो भाई, 85 बटे में 100, 20 बटे में 100 और 44 मतलब 56 बटे में 100 बराबर में 19992। बस इसको सॉल्व कर लो, बात वही बननी जाके।
ऑप्शन इस तरीके से दिए जाते हैं कि हमको ज़रूरत नहीं लगती उस चीज़ को सॉल्व करने की। यहाँ पर देखेंगे तो इनको सबसे पहले घटाया तो 2 हो गया, इनको जोड़ दिया 44 हो गया, माइनस का 17, 34 से अगर 7 घटा देंगे तो 27 बचेगा। 27 गुणे में 4 डिवाइड बाई 3 हो गया, प्लस का 4 हो गया, यानी कि 3 नेम 27 हो गया और 9 1 10 चौक 40 आंसर आ गया। अगला सवाल, दो लड़के इतने मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। वे एक ही समय पर इतने और इतने की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। वे कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगे? आसान है भाई, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे तो स्पीड क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी कि 18 12 कितना हो गया? 30 हो गया, यानी कि वो 18 मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे। मिनट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था? 18 मीटर प्रति मिनट यूनिट दिया गया था, इसलिए मिनट में आंसर आया। अमर, समर और उमेश मिलकर एक किताब को इतने दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। अमर समर मिलकर 30 दिनों में पढ़ सकते हैं। उमेश अकेले उसी किताब को कितने दिनों में पढ़ सकता है? 15 गुणे में 30 और दोनों का डिफरेंस 15, यानी कि 30 दिन में वो पढ़ लेगा। बस इतना ही करना है भाई। यहाँ पर 3 लोग थे, अमर थे, समर थे, उमेश थे, 15 हो गया। और फिर यहाँ पर अमर था और समर था, ये 30 दिन में। हमने एलसीएम ले लिया 15 गुणे में 30, इनकी इफिशियंसी 30 आ गई, इनकी इफिशियंसी 15 आ गई। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा किसका निकालना है भाई। अमर और समर का हमें पता है 15, तो भैया उमेश का कितना बचा? 15। तो भैया एक चीज बताओ, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत क्या है? आप डायरेक्ट करो ना, दोनों का गुणा और बटे में दोनों का डिफरेंस, 30 माइनस का 15, बस खत्म सवाल। लेकिन आप समझ लेना सवाल किस तरीके से पूछा, क्योंकि देखो ना इसमें तीनों लोग हैं, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तभी तो समर मिलेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। किसी धनराशि पर 30% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो धनराशि कितनी होगी? 2 साल क्या बात कर रहा है, 3 का 9 हो गया, यानी कि 9 बराबर में 5400, और हमें 100 का मान निकालना, यानी कि 9 छक्का 54, आंसर आ गया हमारे पास 60,000। हमेशा याद रखो, पहले तो फार्मूला भी पता होना चाहिए, डी बराबर में पी आर अपॉन में 100 की पावर में 2। अब यहाँ पर अगर हम पी बराबर 100 पुट कर दें तो डिफरेंस बराबर में 100 आर स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू में 100, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो डिफरेंस बराबर किसका आया? रेट का स्क्वायर बटे में 100। तो यही याद रखना, 2 साल की कभी भी बात आए, रेट का स्क्वायर बटे में 100 बराबर में डायरेक्ट आपको 5400 लिखना है, और 100 बराबर आपको निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंसिपल 100 मान के सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जल्दी हो जाता है भाई। स्क्वायर किया 3 का 9, 9 छक्का 54, 6 कहीं लिखा है, ऑप्शन आंसर आ गया, बात खत्म। अगला सवाल करते हैं भाई, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ परसेंटेज बताओ। विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य हमारा 100 का 80%, 80 हो गया। भाई एक चीज बताओ, ये चीज हमने डायरेक्ट आपको याद करने के लिए बोला है, कभी भी आपको लगे कि हम कुछ चीज यहाँ से यहाँ तक बढ़ा रहे हैं और इस पर हमें काम करना है और 25% की वृद्धि हो रही, तो ये रेशियो हमेशा याद रखो, 80 से कोई चीज 25% बढ़ाएंगे तो वो 100 होती जाके। एक याद कर लेना, क्योंकि ये काम में आती है चीजें, और नहीं करोगे तब भी हो जाता है, बस थोड़ा टाइम लगता है। 1 केजी चीनी की कीमत में इतने % की वृद्धि हुई और यह वृद्धि 51 रुपए की है। प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है? भाई 34% की वृद्धि हुई और वृद्धि 51 रुपए है, यानी कि 34 बराबर में हमको 51 दिया था, 134 का मान निकालना था। भाई बढ़ी हुई कीमत हमें पता नहीं है, 17 × 51, 17 दूनी 34 हो गया, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 2 20, आंसर आ गया। भाई कोई चीज 100 रुपए थी, 34% बढ़ा तो 134 हो गया, वृद्धि कितने की हुई? 34 की, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 51 की, वही 134 बराबर निकाल लिया, क्या होगा। अगला सवाल, किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी? भाई ब्याज कितना हो रहा था? 3 गुना हो जा रहा था, यानी कि ब्याज हमको 2 मिला, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, यानी कि 4 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। भाई एक प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो गया, ये हमारे पास एसआई निकल कर आ गया। तो एक गुणे में हमको टाइम 5 वर्ष, रेट हमको निकालनी बटे में 100 बराबर में 2, बस इधर 5 दूनी 10 किया, 2 का गुणा इधर होना था, तो हमने 4 देख के आंसर लगा दिया। अगला सवाल, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो घन का आयतन कितना होगा? यानी कि 6a² का मान इतना हो गया, a बराबर 10 हो गया, आंसर लगा दो। 6a² बराबर में 600, a बराबर में आ गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट करेंगे 10 आ गया, बस a³ बराबर निकालना था, यानी कि 10 की पावर में 3, आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है, 6 4 10 20, आंसर 15। यहाँ पर देखेंगे
टी और यू का रेशियो बताना। देखो सिंपल चीजें हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। 5t अपॉन में 3u बराबर में 5 3 8, 5 से 3 गया 2, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि t अपॉन में u बराबर में 4 3 12 बटे में 5 आंसर। बस ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर a अपॉन में b प्लस का बराबर में c अपॉन d दिया है तो a प्लस का b, a माइनस का b और c प्लस का d, c माइनस का d, यानी कि एक बार हम ऊपर जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, वही चीज इधर किया। इससे हम इस पर भी आ सकते हैं और इससे हम इस पर भी जा सकते हैं। तो यही लिखा हुआ था 5t प्लस का 3u अपॉन में 5t माइनस का 3u बराबर में 5 बटे में 3। एक बार हम जोड़ देंगे तो 5t प्लस का 3u और फिर प्लस में 5t और माइनस का 3u अपॉन में एक बार घटा देंगे 5t प्लस का 3u माइनस का 5t प्लस का 3u बराबर में 5 प्लस का 3, 5 माइनस का 3। तो ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और इधर 5t से 5t कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बचा कितना 10t बटे में 3 3 6u बराबर में 5 प्लस का 3 और 5 माइनस का इधर पूरा कर लो ना 2 हो गया। अब इसको काटेंगे 2 पंजे 10, 2 3 6 हो गया, यानी कि 5t अपॉन में 3u बराबर में 8 बटे में 2 आ गया। तो वही चीज तो हमने लिखी। बस ये याद रखना ये नंबर ऊपर नीचे सेम होने चाहिए, ये नहीं है कि अलग अलग नंबर लिखे फिर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाए जा रहे हैं, फिर गलत हो जाएगा। नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है और वे एक साथ मिलकर 44 दिनों में काम करते हैं। नीरज को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? इधर हो गया धीरज, इधर हो गया नीरज, यानी कि 1 और 4। यहाँ पर अधिक लिखा हुआ, लेकिन आप इंग्लिश में देखना, नीरज इज 4 टाइम्स एज सफिशियंट एज धीरज एंड टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। यहाँ पर मोर नहीं लिखा इंग्लिश में, हिंदी में मोर लिख लिया, तो ऐसा नहीं कि आपको अधिक कर देना। ये दोनों की इफिशियंसी 5, 5 की इफिशियंसी से 44 दिन में आप नीरज को करना है, तो 4 से भाग 55 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने सामान पर इतने अधिक मूल्य अंकित करने के बाद इतना लाभ पर बेचता है तो छूट परसेंटेज कितना है? भाई उसने 20% अधिक कर दी, यानी कि यहाँ से 120 हो गया। 12% के लाभ पर, यानी कि 120 हो गया, सॉरी 12% का लाभ तो 112 हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, छूट दी जा रही थी। कितने की छूट दे दी? 8 रुपए की छूट दी। 8 की छूट किस पर दी? 120 पर, क्योंकि ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा मार्क प्राइस, और सॉरी हाँ ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट, ये हमारा सेलिंग प्राइस। तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है, बस खत्म हो गया। तो 15 8 120, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 3 6 18, 6 से 2 बटे में 3%, या फिर लिख देंगे 6.66%, या फिर लिख देंगे 6.66%। सिंप्लीफिकेशन है, 3 सत्ते 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 8 से 4 गया तो बचा 4 और 9 से 1 गया तो बचा 8 प्लस में। इधर कर देंगे तो 36, 12 दूनी 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 88। अगला सवाल, एक व्यक्ति को इतने रुपए में 50 जूते बेचने पर इतने की हानि होती है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? अब सबसे पहले एक जूते का प्राइस देखो, 25 रुपए में 50 जूते बेचने पर एक जूता कितने का बेचा? इतने रुपए का, लेकिन इसमें 15% की हानि हो रही थी हमें। इसका मतलब ये जो मान था वो 85% का था। 100% निकालेंगे तो ये क्या निकल आएगा? सीपी निकल आएगा, यानी कि 85 बटे में 85 गुणे में 100 हो गया और ये बटे में 50 हो गया। भाई इसका बटे में 50 ही करना पड़ा, ये बना कॉस्ट प्राइस जाके। अब हमें ये देखना है कि 35 का प्रॉफिट, तो ये 135 हो गया। ये क्या आ गया? ये नए कंडीशन में, इस कंडीशन में ये सेलिंग प्राइस आ गया कितने का? एक जूते का आया। हमें कितने बेचने हैं? 50, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 50 का गुणा करना पड़ेगा। ये एक जूते का था, 50 का गुणा कर दिया। 50 से 50 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 50 से 85 कैंसिल, 135 आंसर आ गया डायरेक्ट। यही तो हमको करना था और इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 50 से ये 50, 100 से ये 100, 135 आंसर आपको डायरेक्ट अप्रोच करनी थी। चलिए फिर हमने आज क्या हुआ है कि बहुत बड़ा काम की हो गया 20, यानी कि 2 3 6 2 5 10, 1060 सवाल। अब हमने जब इसको